जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का महाकुंभ जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक देखिए 6 जून को जो पेपर होता है उसी के बेस पे जो है हमने एक सैम्पल पेपर ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही मस्त पेपर है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का पेपर है। बस आप इसको एग्जाम से पहले देख के जरूर जाना, आपको एकदम गारंटी है कि क्वेश्चन इसी के बेस पे आएगा, ठीक है साथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो को पहले खुद से क्वेश्चन को देखिएगा, लगाइएगा, फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा भाई, ताकि दूसरे बच्चों का भी भलाई हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे इसको सॉल्व करके आपको जो है आंसर बताना है, ठीक है। देखिए क्या है कि 11,449 माइनस 8,649 प्लस 449 एक्स स्क्वायर। तो हमें x का रूट निकालना है, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ऑप्शन इतने सारे दूर दूर हैं, तो मैं तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट नहीं करने वाला, मैं इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट जाऊंगा, ठीक है, लगभग में। देखिए भाई क्या करेंगे कि हम इसको सीधा सीधा 11,500 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और ये 500। तो ओवरऑल मेरा कितना बन गया भाई, में ओवरऑल ये बन गया 12,000, ठीक है। अब जो है ये कितना बन गया 12,000, ठीक। अब देखिए साथी इसको हम लोग जो है 8,500 मान लेते हैं, 8,500। तो अब इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो कितना बनेगा 3500, नियर अबाउट कितना बनेगा 3500, ठीक है। अब 3500 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इस अगर ये 50 भी मान लेते हैं तो ये तो 2500 बनेगा, इसको हटाइए ये 3600 बन जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। ये वाला जो है करेक्ट आंसर बनेगा, ये तो ऐसे भी 64 हो जाएगा, तो 5700 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे एज्यूम किया कि इस क्वेश्चन को लगभग में लेके जाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है देख रहे हैं बहुत दूर दूर है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट से भी ये सॉल्व नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है साथी। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 625 मीटर लंबी एक दूरी को तय करने में उसे कितने सेकंड लगे, सेकंड में आंसर पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं भाई मेरे कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर डी बाई एस होता है ना। तो यहाँ से देखिए डी जो है कितना दिया 625 मीटर दिया है साथी, और यहाँ से देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये मीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्त हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो है 50 है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का 18 कहाँ चला जाएगा दोस्त मेरे, ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। अब देखिए इससे हम इसको काट देंगे 125 बार में, ठीक है भाई। अब यहाँ से 25 से इसको काटेंगे भाई मेरे, ये 2 बार में कटेगा और ये जो है आपका 5 बार में कटेगा, ठीक है। इससे हम इसको काटेंगे 9 बार में, तो 9×5 = 45 इसका करेक्ट आंसर है, 9×5 = 45 इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। ये रहा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। आइए इधर देखिए, ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही खूबसूरत सवाल है। बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 36 दिन में करते हैं, ये की पॉइंट है, और बी और सी जो है 45 दिन में करते हैं, और सी और ए जो है 60 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि उस काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, है ना भाई। अब देखिए यहाँ से जैसे कि ए जो डाटा दिया हम लोग उसको लिखते हैं, ए बी दिया है प्लस बी सी दिया है प्लस सी ए दिया है दोस्त। देखिए ए बी जो है कितना दिन है 36 दिन है, और बी सी जो है 45 है, और ये जो है सी ए जो है 60 है। टोटल इनका एलसीएम जो है टोटल वर्क हो जाएगा 180। तो इनकी एफिशिएंसी जो है दोस्त 5 हो जाएगी, इनकी जो है 4 हो जाएगी साथी, और इनकी जो है 3 हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी जो है दोस्त मेरे 12 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी साथी जो है 6 आएगी, कितनी आएगी 6 आएगी। अब हमसे क्या पूछा है दोस्त, हमें बी पूछा है ना कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ना भाई, जब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है 6 है, अब यहाँ से देखिए बी का पूछा है तो हम ए और सी को हटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। तो ए और सी का कितना है साथी 3 है ना, तो 3 इसमें से हम घटा देंगे, यानी बी की एफिशिएंसी जो है 6 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी जो है कितनी आ जाएगी साथी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 की एफिशिएंसी से बी जो है टोटल आपका 180 वर्क है, तो इसको करने में कितना दिन लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे भाई मेरे, यानी कितना दिन लगेगा दोस्त 60 दिन लगेगा। एकदम हूबहू एनटीपीसी में प्रश्न जो है आ रहे हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके शिफ्ट में भी आने वाले हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथी। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखिए ये सवाल पढ़िए तथा बनाइए। देखिए भाई ये बोल रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात। देखिए भाई ये पहली
दूसरी 3 संख्या है, तो हमने जो है 3 संख्या ले लिया भाई। अब देखिए ये जो है 2:3 है, पहले दूसरे का अनुपात था तीसरी और भाई मेरे तीसरी और दूसरी तीसरी का 7:3 है, 7:3। अब इसको प्लॉटिंग सिस्टम से हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और इसका टोटल रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए 14 और यहाँ से 7 के 21 और यहाँ से 3 के 9 बनेगा भाई, ठीक है। अब देखिए लास्ट में पूछा क्या, देखिए लास्ट में पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तीनों संख्याओं का योग यानी कि क्या करेंगे दोस्त, इसका ये योग करेंगे तो 44 बनेगा, यानी जो आंसर होगा 44 का मल्टीपल होगा, जो आंसर होगा 44 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसका 11×4 है ना, 11×4, यानी जो नंबर होगा 11 से भी कटने वाला होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो है कट जाएगा, यानी इसकी संभावना बनती है, और ये भी कट जाएगा 11 से, इसकी भी संभावना बनती है, लेकिन इसकी संभावना नहीं बनती, यानी 2 ऑप्शन तो हमने काट दिया दिमाग लगा के। अब हमें 2 ऑप्शन में लड़ाई करना है। अब आइए देखिए सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहे कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल, यानी कि पहली ये और तीसरी ये, ठीक है, गुणनफल है, ध्यान रखिएगा। हम यूनिट लेके चल रहे हैं, लास्ट में 2 है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे और 3 रहेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे साथी। तो कितना है 80×64, ठीक है। 9 से काट देते हैं इसका, 9 से काटेंगे तो 8×9 72 हो जाएगा, ठीक है। 8×9 72, कितना लगा 8, फिर 9×9 81, कितना लगा, फिर 5, तो 9×6 54। आइए अब इसको 14 से काट देते हैं। देखिए तो यहाँ से जो है 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से 14 से काटेंगे तो 14×6 84 हो जाएगा, कितना लगा 14×4 56 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 64 है। अब आपको पता है ना कि ये 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो x का मान 8 आ गया। अब देखिए टोटल जो है कितना था, टोटल सम जो है कितना था भाई मेरे 44 था। अब 44 में जो है क्या करना है सम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है 8 है, तो 44 यूनिट की वैल्यू जो है 8×44 हो जाएगा। अब देखिए इकाई के अंक पे 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट दिया, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा। देखिए ये बढ़िया सवाल है भाई। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तुगनी है, यदि आयत का परिमाप 80 है तो आयत की लंबाई बताइए। देखिए भाई क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि आयत की लंबाई, देखिए ये बोल रहा है कि आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी कि लंबाई जो है 3 हो जाएगा और चौड़ाई जो है 1 हो जाएगा साथी, ठीक है। और आपको पता है कि इसका परिमाप जो है क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l+b, 2 ब्रैकेट में l+b होता है दोस्त मेरे, ठीक है। और ये जो है कितना दिया है 80 दिया है, हम इससे इसको काट लेंगे, यानी l+b की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी साथी, 40 हो जाएगी। तो l और b रेशियो में लेके चलेंगे तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू जो है 40 साथी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लंबाई बताओ, तो लंबाई जो है कितनी है 3 यूनिट है, तो 3×10 = 30, यानी लंबाई जो है कितनी हो जाएगी भाई मेरे 30 हो जाएगी। और चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई 1 यूनिट की वैल्यू जो है 10 से कम 10 हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। लंबाई पूछा है तो लंबाई जो है 30 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए ये रहा बहुत ही सुंदर सवाल। देखिए एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही मस्त सवाल है। क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग और उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम जो है इतना है, योग जो है 15 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए, ठीक है। आइए इसमें एक धमाकेदार ट्रिक बताते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि 2 संख्या a और b है, लेट कर लीजिए, ठीक है, और इनका व्युत्क्रम बोलेगा तो रिवर्स कर दीजिएगा a+b, ठीक है भाई। तो अब देखिए इनका व्युत्क्रम का योग अगर हम लेके जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा a×b, तो ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा a, यानी कि 2 संख्याएं हैं, अगर दोनों संख्याओं को व्युत्क्रम का योग हम जोड़ेंगे तो ऊपर जो है सम आएगा, संख्याओं का सम आएगा, और नीचे जो है संख्याओं का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए संख्याओं का सम जो है दे दिया है हमें, कितना दिया है दोस्त 15 दिया है, और नीचे जो है क्या दिया है, देखिए यहाँ से नीचे जो है दिया है एलसीएम और एचसीएफ ना, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप पढ़े हैं, देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी कि भाई मेरे हम बोल सकते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वही जो है तुम्हारे सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ होगा भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ 18 × 54, तो जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वही दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 18 × 54 यहाँ पे कर सकते हैं, 3×18, ठीक है दोस्त। अब आइए इससे इसको काट लेते हैं तो क्या बन जाएगा भाई मेरे 5/18, इनके व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा
व्युत्क्रमों के योग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या बोला है कि ये डेल्टा है, यानी कि ये थीटा, ये वाला ऐसे ये त्रिभुज है, आप समझिएगा। ठीक है, और जहाँ एंगल देखिए, यदि यहाँ से यदि त्रिभुज कहाँ गया भाई, देखिए यदि त्रिभुज देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, यदि उसका अंतःकेंद्र है, यदि उसका बी आई सी जो है अंतःकेंद्र है, ये वाला बी आई सी जो है अंतःकेंद्र है, तो एंगल बी आई सी का जो है वैल्यू बताना है। ठीक है, आइए देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी है, तो हम ले लेते हैं ए बी सी, और ये एंगल जो है आपको 70 डिग्री दिया है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक अंतः सेंटर है, अंतः केंद्र है, इन सेंटर, यानी यहाँ से आई जो है इन सेंटर है, तो इसको ऐसे हम यहाँ से काट देते हैं, और बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताइए, यानी ये जो है आई है, और आपसे पूछा है कि एंगल बी आई सी की वैल्यू बताइए, एंगल बी आई सी की क्या बताइए दोस्त, वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, तो देखिए जब ये एंगल दिया रहा है इन सेंटर आपसे पूछता है, तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है 90 + a/2 होता है, 90 + a/2। ठीक है, तो 90 जो है 90 और प्लस ए का मान 35 है, 35 में 2 का भाग, सॉरी 70 है, 70 में 2 का भाग करेंगे 35 आएगा, तो 90 + 35 बराबर 125 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, 125 यानी 125 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है। अब आइए देखिए, बोला है कि इसका मीडियन बताइए। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो नंबर होता है जो बीचों बीच आता है ना, मीडियन वो नंबर होता है जो बीचों बीच होता है संख्याओं को, या तो आप आरोही क्रम में कर लीजिए दोस्त, या तो आप अवरोही क्रम में कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये डाटा है, इसका जो है आपको मीडियन बताना है ना, तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम, तो 17 फिर 23 फिर उसके बाद जो है 31 फिर उसके बाद साथी क्या हो जाएगा 17 23 सॉरी यहाँ से 31 नहीं होगा, यहाँ से जो है 25 हो जाएगा पहले। ठीक है, ये 25 होगा, फिर उसके बाद जो है कौन सा होगा 31 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है 45 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है 59 हो जाएगा। अब देखिए आपको अगर फार्मूला भी नहीं याद है ना तो भी आप कर लेंगे, नहीं तो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 नंबर है ना। तो क्या होता है जब n बराबर इवन आ जाता है, n बराबर क्या आता है इवन आ जाता है। ठीक है, n बराबर इवन आता है तो n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 वन टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म बटा में 2, यानी कि n/2वां टर्म th प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म, ये टर्म है, और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अपन में क्या हो जाएगा 2। तो अगर नहीं भी याद है ना तो कोई बात नहीं, अगर ऑड होता है n की वैल्यू जो है क्या होती है दोस्त ऑड होती है, तो उसके लिए डायरेक्ट होता है n + 1/2वां टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो है क्या हम कर लेंगे सिंपल, यहाँ से देखिए आप एक इसको काट, मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद है, इधर से काटिए इधर से काटिए इधर से काटिए इधर से काटिए, लास्ट में ये जो बीच में बचा है ना 2, इसी को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा 56 में 2 का भाग करेंगे तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप उस फार्मूले पे भी रख के लगाएंगे तो आपका बन जाएगा साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए ये जो है क्या बोल रहा है कि भाई मेरे यदि चीनी का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य बताइए, यानी नया प्राइस बताइए। देखिए चीनी का मूल्य जो है क्या है, प्राइस जो है क्या है, प्राइस आपको पता है कि कंजप्शन जो है क्या होता है, कंजप्शन जो है कांस्टेंट होता है, तो प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेट के, और वेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, प्राइस के। अब देखिए 20% कमी का मतलब क्या समझ रहे हैं दोस्त, 1/5, यानी चीज़ें कितनी होगी 5 से 4 होगी, ये प्राइस है, तो प्राइस का उल्टा जो है क्या हो जाएगा कंजप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंजप्शन जो है क्या हो जाएगा साथी 5 से कंजप्शन जो है 4 से 5 हो जाएगा, है ना भाई। अब देखिए अब बोल रहा है कि 20 kg चीनी अधिक खरीद रहा है, हमने देखा कि 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है 20 है, तो पहले जो है कितना खरीदता था 80 kg खरीदता था, अब जो है कितना खरीदेगा 100 kg खरीदेगा, कितना खरीदेगा 100 kg। आपसे पूछा नया मूल्य बताइए, नया मूल्य देखिए नया मूल्य है, तो नया मूल्य से 100 kg खरीद रहा है, नया मूल्य से 100 kg खरीद रहा है, अब उसके पास रुपए कितने हैं दोस्त 2500 है, और 2500 में जो है 100 kg चीनी खरीद रहा है,
तो इससे इसको काट देंगे, यानी कि 25 रुपया पर केजी उसका नया प्राइस हो जाएगा। अगर पुराना प्राइस आपसे पूछेगा दोस्त तो 2500 में आप 80 का डिवाइड कर देंगे, आपका जो है पुराना प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 25 रुपये इसका करेक्ट आंसर है साथी। चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। देखिए क्या बोला है कि अजीत एक वस्तु को 4510 रुपये में बेचता है तो उसे लॉस होता है कितने का, 45% का। 45% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, है ना। देखिए तो 4500 में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4510 में बेच रहा है तो उसे 45% का लॉस हो रहा है, यानी कि 55, यानी कि 55। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसे 45% का लाभ लेना है, यानी कि 145 की वैल्यू आपसे निकालना है भाई। ठीक है, आइए देखिए यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो 145 क्या बनता है, 29 इंटू 5, यानी कि आप इसका फैक्टर भी चेक कर सकते हैं। 145 29 इंटू 5 बनता है। ठीक है, सिंपल है। तो अब देखिए 5 से कटने वाले सभी हैं, 29 से कटने वाला हम चेक कर लेते हैं 29 से। ठीक है, तो देखिए ये 29 88 29 चूँकि 116 होता है तो ये नहीं कटेगा 29 से, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। 29 से कटने वाला मात्र एकमात्र ऐसा ऑप्शन ही है। देखिए 29 चौके 116, 2 बचा 29 से कम 29, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी आप गुणा करना चाहते हैं तो आप बिंदास करिए। देखिए 5 से इसको काटाइए, ये जो 11 हो जाएगा और 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब 11 से इसको काट लीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44 बनेगा, 1 लगा, 11 एकम 11। अब देखिए यहाँ से देखिए 0 होगा, इकाई के अंक पे 9 होगा, 0 होगा, इकाई के अंक पे 9 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। या फिर 29 से आप काट भी सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। अब ये देखिए, ये सवाल जो है आ गया आपका पार्टनरशिप से। ये सवाल आ गया किससे साथी, पार्टनरशिप से। देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक साझेदार में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4000 5000 का निवेश किया। 4 महीने बाद जेड बी व्यवसाय में शामिल हो गया, 8000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के पश्चात उसे इतने का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि लाभ में बी का हिस्सा बताइए, लाभ में बी का हिस्सा बताइए। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है सिर्फ एक ही फार्मूले पे टिका हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए हैं, लाभ बराबर होता है साथ ही पूंजी गुणे निवेश। क्या होता है, पूंजी गुणे समय, सॉरी पूंजी गुणे समय। ठीक है, टाइम। अब ये इसी फार्मूले पर पूरा पार्टनरशिप आपका खत्म है साथी। अब आइए देखिए क्या बोल रहा है। बस अब एक चीज़ आप और रखिए कि व्यापार में वही टाइम लिखा जाता है जितने समय के लिए वो व्यापार में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितने लोग हैं भाई, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए ये 3 जीरो कॉमन है, काट दीजिए, 3 जीरो और ये 3 जीरो, ये 8000 लगा के शामिल हुआ है, हटा दीजिए, कॉमन है, काट दीजिए। यानी कि ये 4 लगाया, 4 यूनिट, और ये जो है कितना लगाया, 5 लगाया, और ये जो है 8 लगाया। लेकिन ये तो शुरू से है, ये 12 महीना रहेगा, ये भी 12 महीने रहेगा। और ये देखिए साथी, ये क्या बोल रहा है कि 8000 लगाया 4 महीने बाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 महीने का व्यापार है, आप 4 महीने बाद आते हैं तो आप कितने महीने व्यापार में रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 महीने रहेंगे। ठीक है, अरे सॉरी 8 महीने रहेंगे। अब देखिए काटा पीटा मचा देते हैं, 4 से इसको काट लीजिए, 4 से यहाँ काटिए 3 बार में, 4 से इसको काटिए ये 2 बार में। ठीक है, और कटेगा भाई मेरे, कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये जो है कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और ये जो है कितना बन जाएगा साथी, 15 बन जाएगा, और ये जो है कितना बन जाएगा भाई मेरे, 16 बन जाएगा। इस रेशियो में आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि बी का शेयर बताइए, बी का ना, तो बी का शेयर ये है, यानी जो भी आंसर होगा 3 गुणे 5 का मल्टीपल होगा, 3 गुणे 5 का। देखिए तो क्या ये नंबर 5 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, है ना। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से देखिए यहाँ से 36 9 1 10, ये कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से 6 5 11 11 12 1 13, नहीं कटेगा, तो यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहोगे तो देखिए यहाँ पे टोटल लाभ दिया है ना, ये टोटल लाभ, तो यहाँ से इसको जोड़ लीजिए। देखिए ये 16 और 15 31, 31 और 12 43, 31 12 43 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथी, 36,500 को, है ना। तो आप यहाँ से काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यही आंसर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो तरीका बताया हो आप उससे भी कर सकते हैं। आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 12 सेकेंड 16 सेकेंड 24 सेकेंड और 36 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। 12 बजे एक साथ बजने के बाद पुनः कब जो है एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के सवाल में 3 आपसे पूछता है, 3 टाइप का सवाल पूछता है, 3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से सिंपल आप देखिए
कि 12, 16 और 24 और 36 का आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सभी से कटता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 12, 16, 24 और क्या है दोस्त 36 है। कितना है 36 है। ठीक है, तो इन सब का जो है एलसीएम लेंगे भाई मेरे, तो एलसीएम आएगा 144, क्योंकि 144 इन सब से कटेगा। ठीक है, यह देखिए 36 तो होगा नहीं, बड़ा नंबर पकड़ लीजिए और इसका टेबल पढ़ते चलिए। 36 से कटेगा नहीं सारे नंबर, 72 से भी नहीं कटेगा, 72 से इसको कटा देगा ये, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। और 108 इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो 144 सारे नंबर से कट जाएंगे, तो इसका एलसीएम जो है 144 होगा। अब देखिए ये मिनट में है ना, 144 मिनट में, जब हम इसको घंटा में बदलेंगे साथी तो 60 का डिवाइड करेंगे, यानी 60 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 60 गुना के 120, यानी 2 घंटा 24 मिनट, यानी 2 घंटा 24 मिनट है ना भाई, 2 घंटा 24 मिनट यानी 144 मिनट बन गया। अब बोले कि 12 बजे एक साथ बजे हैं, तो 12 बजे में इनको जोड़ दीजिए, तो 12 बजेंगे 1 घंटा, तो 1 बजेगा 2 घंटा, 2 बजेगा यानी 2:24 मिनट, 2:24 मिनट। अब जो है पीएम पे जो एक साथ बजेंगे, है ना, यहाँ पर मिस्टेक नहीं है ना। चलिए सही है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये मस्त सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या के 40%, जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या जो है स्वयं वही हो जाती है, तो वो संख्या बताइए। देखिए हम आपको 20 बार बताए हैं कि 40% जोड़ना घटाना वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखिए 40% को क्या करें, बहुत सारे बच्चे इसको यक्स से मान के कर रहे हैं, यक्स मानना पाप है भाई, सिंपल आप सॉल्व करिए। देखिए 40% को आप लिखेंगे 2/5, क्या लिखेंगे साथी 2/5। ठीक है, अब देखिए 42 जोड़ा जाता है, लेकिन संख्या जो है पहले क्या थी 5, ठीक है, अब जो है 2 हो गया, तो 2 में हमने क्या जोड़ दिया कि 5 बन गया। तो आप बोलोगे सर आपने तो 3 जोड़ा, लेकिन सवाल में क्या जोड़ा जा रहा है 42 जोड़ा जा रहा है, तो 42 3 यूनिट की वैल्यू जो है 42 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 14 हो जाएगी साथी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 14, आपसे बोला है वो संख्या बताइए। तो बेटा नीचे जो ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, नीचे जो है ओरिजिनल नंबर होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी होगी साथी 14, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है 14×5 = 70। ठीक है, 14×5 = 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, अब देखिए ये जो है आपका लास्ट सवाल था, अब ये खत्म। हमने जो है आपको टोटल 14 सवाल कराया इस सेट में, और जो है ये सेट आपको कैसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें। अगर कोई आप सुझाव चाहते हैं हमसे तो आप अपना कमेंट जरूर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। और जो साथी हमसे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, ऑफलाइन जो है पढ़ना चाहते हैं, तो प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया बिंदु मोड़ के पास हम लोग की कोचिंग है, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो में बनने के लिए।